हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, जो कि मैं काफ़ी बार अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मगर हमारे ही चैनल के किसी मेंबर ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसी कोई ऐप का डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना बताएं जिसमें हम एक कलेक्शन व्यू से दूसरे कलेक्शन व्यू की तरफ जो है नेविगेट कर पाएँ और एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर को कलेक्शन व्यू के लिए डेटा जो है वो पास कर पाएँ। तो चलिए उसी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए मैंने आज की एग्ज़ाम्पल जो है वो इम्प्लीमेंट की है। तो सबसे पहले लाइव रनिंग एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको दिखा देता हूँ सिमुलेटर के अंदर, ताकि आपको पता चल पाए कि आज की एग्ज़ाम्पल की जो वर्किंग है वो किस तरीके की है। फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप बड़े ही ईजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ जो है डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ऐसी ऐप डिज़ाइन की है जिसमें सबसे पहले कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ मैंने जो मोबाइल्स की जो कंपनीज़ हैं उनके जो नेम्स है एज ए लोगो जो है डिस्प्ले करवाए हुए हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। अगर मैं किसी भी इस कलेक्शन व्यू में किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूँ या फिर माउस की हेल्प के साथ उसे टच करता हूँ, जैसे मैंने शाओमी के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा जो नेविगेशन है वो एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर की तरफ हो चुका है और जो शाओमी के रिलेटेड डेटा है वो एक व्यू कंट्रोलर ने दूसरे व्यू कंट्रोलर को कलेक्शन व्यू के अंदर उस मोबाइल्स के जो मॉडल्स हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए भेज दिया है। और आप देख सकते हैं मेरे पास शाओमी के जितने भी मोबाइल्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। और अगर मैं बैक पे क्लिक करता हूँ और फिर से किसी और, जैसे मैंने एप्पल को यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं एप्पल के रिलेटेड जितने भी मोबाइल्स हैं उनके मॉडल्स, उनका जो डेटा है वो यहाँ पे नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके की हमारी आज की एग्जांपल है जिसमें हमने एक कलेक्शन व्यू से जो है दूसरे कलेक्शन व्यू की तरफ जो है नेविगेट करना है। तो इसमें हमने ये भी सीखना है कि कैसे हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जो डेटा है वो पास कर पाते हैं और दूसरा व्यू कंट्रोलर डेटा को एक्सेप्ट करेगा और उसे डिस्प्ले करवाएगा कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। तो काफ़ी यूज़फुल एग्जांपल है, काफ़ी यूज़ होती है मॉडर्न एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उस मेंबर का थैंक्स करता हूँ जिसने हमें कमेंट करके ये रिक्वेस्ट की। आप भी अगर कोई ऐसा डिज़ाइन, कोई ऐसी एग्जांपल तैयार करवाना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन है, जो एग्जांपल है, वो जितनी जल्दी हो सके एज ए वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर पाएँ। तो फ्रेंड्स ये तो थी वर्किंग आज की एग्जांपल की। आपको पता ही है कि जितनी भी मैं वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो मैं हर बार थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म जो भी इम्पॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि मेंबर्स जो हैं वो गूगल पे सर्च करके इनके रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जो है वो और भी नॉलेज जो है वो अपनी इन्हांस कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है यूआई कलेक्शन व्यू। तो iOS के अंदर जो यूआई कलेक्शन व्यू है ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ एक कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। तो कलेक्शन व्यू एक काफ़ी फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि आप कंटेंट जो है वो यूज़र को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। और इसकी वर्किंग जो है वो टेबल व्यू की तरह ही है। जैसे टेबल व्यू किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे डिस्प्ले करवाता है, उसी तरीके से कलेक्शन व्यू भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे सेल्स के कम्बिनेशंस, लेआउट और सप्लीमेंट्री व्यू की हेल्प के साथ उसे अच्छे से जो है डिस्प्ले करवाने की कोशिश करता है। और कलेक्शन व्यू
तब आपने यूज़ करना है जब आपको रिक्वायरमेंट हो कि आपने जो डेटा है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है, या फिर कोई कस्टम लेआउट का जो डिज़ाइन है वो आपने यूज़ करना है। जैसे मैंने इस एग्जांपल के अंदर डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है, और मैंने ग्रिड के लिए एक रो के अंदर 2 सेल्स इक्वल विड्थ के जो है वो लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड वाले कलेक्शन व्यू में भी मैंने जो ग्रिड की फॉर्म है वो यहाँ पे यूज़ की है, तो इसे आप कस्टम लेआउट भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जो कि काफ़ी इजी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ। एक्स कोड के अंदर हम बिल्कुल बिगिनिंग से इस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एक्स कोड के अंदर, और ये बेसिकली सिंगल व्यू ऐप ही होगा। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से एक नेम रख देता हूँ, कलेक्शन व्यू टू कलेक्शन व्यू नेविगेशन। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है, ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है वो पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। इसे मैं फ़ोल्डर को क्रिएट करने के बाद इसमें पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, और अब आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं, तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो यहाँ पे 5 है, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके की कोई परेशानी है, तो आप हमें डायरेक्टली यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो यहाँ पे अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है, और इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने ओरिजिनल ऐप के अंदर यहाँ पे देखा होगा कि मैंने काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे यूज़ की हैं। तो वो बेसिकली रिसोर्सेज हैं। तो आपको यहाँ पे इस ग्राफिकल यूज़र को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए जो इमेजेस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोबाइल कंपनीज़ के जो लोगोज़ हैं, और उसके साथ में जो मोबाइल्स की इमेजेस हैं, ये आप किसी भी वेबसाइट से या गूगल पे सर्च करके आप इमेजेस से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और इनको आपने यहाँ पे इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो लेके आना है। तो चलिए मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से मैंने जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप किसी भी डायमेंशन की, विड्थ की, हाइट की जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सारी इमेजेस को आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए ये लोगोज जो हैं वो यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग फोल्डर में जो इमेजेस रखी हुई हैं इनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और इनको मैं सभी इमेजेस को इस तरीके से सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो आप इन इमेजेस के कोशिश कीजिए नेम जो है इस तरीके से रखिए, जैसे मोबाइल की कंपनी का नेम और साथ में उसका नंबर 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको जब डेटा क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको काफ़ी जो इजी है वो रहेगा काम। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस तरीके से सारी इमेजेस को।
बड़ा ही इजी है इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना माउस की हेल्प के साथ। तो इस तरीके से आप करते जाइए और ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। काफ़ी ई कॉमर्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें इस तरीके का जो डिज़ाइन है वो यूज़ होता है। तो चलिए मैंने सारी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाऊँगा और इस एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो सबसे पहले रेडी करूँगा। तो इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम सर्च करेंगे कलेक्शन व्यू और इस कलेक्शन व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करूँगा। चारों साइड्स पे मैंने 0 वैल्यू ऐड की और इसे अप्लाई करूँगा एज ए कंस्ट्रेंट। अब आपने साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो सेल का साइज़ है उसकी विड्थ आपने करनी है 200, हाइट आपने करनी है 200 और यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल के लिए वो करनी है 5, लाइंस के लिए करनी है 5 और सेक्शन इनसेट टॉप पे करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2 और राइट पे 2। इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब आपने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर और इसकी जो विड्थ है वो आपने करनी है 180, हाइट आपने करनी है 180 और इसे आपने कोशिश करनी है हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में अलाइन करने की। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे कोई भी एक इमेज लगा के देख लें ताकि आपको पता चल पाए कि लोगो किस तरीके से जो डिस्प्ले है वो हो पाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली जो लोगो है वो आ चुका है। अब हमने इस इमेज के ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मिसिंग कंस्ट्रेंट्स और उसके बाद में इसे अपडेट कर दूँगा क्योंकि हमारा मेन फोकस है वो रहेगा हमारे मेन कंसेप्ट की तरफ। इसलिए मैंने जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो अप्लाई है वो कर दिए हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स, फिर से यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप और अब हम सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो पहला व्यू कंट्रोलर है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमने इसके साथ एक नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो अटैच करना है ताकि हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ रनिंग टाइम पे जो है जंप कर पाएँ। तो उसके लिए मैं इस डॉट को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे और यहाँ से ऑप्शन आपको मिलेगी नेविगेशन कंट्रोलर की, इसे आपने ऐड करना है यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो मेरा व्यू कंट्रोलर के साथ जो है वो अटैच हो चुका है इस तरीके से। और अब आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने टाइटल में लिखना है पॉपुलर मोबाइल कंपनीज इस तरीके से। और आप चाहें तो इस व्यू को सिलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। कोई भी यहाँ पे कलर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ओरिजिनल ऐप में हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ मूव करते हैं और मोबाइल कंपनी के रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं उनको डिस्प्ले करवाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक और व्यू कंट्रोलर जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक व्यू कंट्रोलर ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू। इस तरीके से मैंने इसको ऐड किया और अब हमने इस नए व्यू कंट्रोलर के ऊपर जो है एक कलेक्शन व्यू फिर से ऐड करना है। तो इस कलेक्शन व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और अब हमने सेम उसी वे के साथ इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे चारों साइड्स पे आपने वैल्यू ऐड करनी है 0 और इसे अप्लाई करना है कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब आपने साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो करना है 200, इसकी विड्थ हाइट करनी है 200, मिनिमम स्पेसिंग आपने करनी है 5, लाइंस के लिए 5, सेक्शन इनसेट आपने टॉप पे वैल्यू रखनी है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब हम उसी वे के साथ इस लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करेंगे इमेज व्यू को और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर।
अब आपने इसकी जो विड्थ है वो करनी है 150 और हाइट भी आपने करनी है 150। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपने करके देख लेनी है। तो ये मुझे हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो इसे मैं कर देता हूँ 120 इस तरीके से। चलिए, अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करना है लेबल, और इस लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस सेल के अंदर। और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी आपने इंक्रीज़ करनी है, तो इसको सेट कीजिए प्रॉपर वे के साथ, इसकी विड्थ इंक्रीज़ कीजिए। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो लाइंस वाली प्रॉपर्टी है इसको ज़ीरो करना है, ताकि डेटा जो है वो मल्टीपल लाइंस में जो है वो डिस्प्ले हो पाए। इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं, और इसका जो फॉन्ट है मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे इसको इस तरीके से, और डन करते हैं। और अब हमने यहाँ पे लिखना है नोकिया। इस तरीके से कोई भी नेम आप ऐड करके देख लें, और यहाँ पे चाहे तो आप इमेज भी लगा के देख सकते हैं कोई भी। तो मैं एक इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इन दोनों UI एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है और फिर से ऐड करने हैं यहाँ पे मिसिंग कंस्ट्रेंट्स, और उसी वे के साथ ऐड करेंगे अपडेट कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि मेरा मेन फोकस एप्लीकेशन की तरफ जो है वो रहेगा। अब आपने, क्योंकि एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ नेविगेट करना है, तो उसके लिए हमें स्टोरी बोर्ड ID की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी। तो सेकंड व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, और अब आपने यहाँ पे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और यहाँ पे इसकी जो स्टोरी बोर्ड ID है वो प्रोवाइड करनी है। तो स्टोरी बोर्ड ID आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए जो भी स्टोरी बोर्ड ID मैंने यूज़ की है सेम कीजिए, ताकि बाद में कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे रेज ना हो पाए। तो मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमने नेविगेशन के लिए यहाँ पे जो स्टोरी बोर्ड ID है उसको हमने ऐड किया है। तो मैं देख लेता हूँ क्या स्टोरी बोर्ड ID हमने जो है वो यहाँ पे रखा है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ व्यू मोबाइल्स। इस तरीके से इसकी जो स्टोरी बोर्ड ID का जो नेम है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इसका भी जो व्यू का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो यहाँ पे कोई और रख के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है कलर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने इस जो पुराने वाला व्यू कंट्रोलर था इसके लिए हमने एक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की जो क्लास है वो क्रिएट करनी है। वैसे तो दोनों के लिए होगी, मगर पहले इसके लिए क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक नई फाइल, कोको टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और सुपर क्लास आपने यूज़ करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर क्लास का नेम आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल, और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं मेरी जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने इसकी कनेक्टिविटी जो है वो कलेक्शन व्यू के सेल के साथ करनी है। तो उसके लिए मेन रो स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने पहले वाले व्यू कंट्रोलर को इस तरीके से डॉट से सिलेक्ट करना है, और नहीं, यहाँ पे आप इसके अंदर कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट कीजिए, और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो क्लास आपने क्रिएट की है उसका नेम लिखने की आप कोशिश कीजिए। एक्स कोड ऑटोमेटिकली जो नेम है वो फेच कर लेगा, आपने एंटर प्रेस करना है। तो चलिए, कनेक्टिविटी जो है वो मेरी हो चुकी है। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इस कलेक्शन व्यू सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ सेल। आप चाहें तो कोई भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं, बस कोशिश करनी है जब आपको कोडिंग के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब आपको जो नेम यहाँ पे लिखा होगा आपने इस आइडेंटिफायर के अंदर, वही सेम नेम आपको यूज़ करना पड़ेगा उस कोडिंग के अंदर। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने इस सेकंड वाले व्यू कंट्रोलर के लिए दो क्लासेस जो हैं वो ऐड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू फाइल, और कोको टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सुपर क्लास हम यूज़ करेंगे UI व्यू कंट्रोलर इस तरीके से, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ व्यू मोबाइल होम इस तरीके से, और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर।
तो आप देख सकते हैं नई जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इसकी कनेक्टिविटी करनी है, तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और इस डॉट को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जो क्लास आपने क्रिएट की है व्यू मोबाइल होम, उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरे का पूरा नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो चुका है। आपने एंटर प्रेस करना है तो आपकी कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है। अब हमने कलेक्शन व्यू के लिए भी जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की क्लास है वो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं ऐड करता हूँ एक नई फाइल। यहाँ पे कोकोआ टेस्ट क्लास होगी, सुपर क्लास यहाँ पे यूज़ करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर क्लास का नेम आपने कोई भी रखना है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल 2, क्योंकि पहले भी एक सेम नेम की हमने क्रिएट की थी, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे जो अगला स्टेप करना है वो करना है, यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और इस सेकंड वाले व्यू कंट्रोलर के अंदर जो कलेक्शन व्यू है उसके कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो क्लास आपने क्रिएट की है उसका नेम लिखने की कोशिश करनी है और लास्ट में आपने लगाना है 2, एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। अब आपने इसका भी जो आइडेंटिफायर का नेम है वो यहाँ पे मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ मोबाइल सेल। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, बस जब कोडिंग में इसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो जो नेम आपने आइडेंटिफायर का यहाँ पे लिया होगा वही सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो हमने रेडी कर दिया है। अब हमने इन जितने भी UI एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं उन सभी के लिए जो IB आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो वो किस तरीके से क्रिएट करने हैं वो अब हम देखेंगे, जो कि काफ़ी ईजी है। तो फ्रेंड्स IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी की हेल्प लूँगा। तो चलिए मेरे माउस का कर्सर आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास असिस्टेंट एडिटर है, इसको मैंने क्लिक किया। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप कोड को क्लियरली देख पाएँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास मेरे पास ओपन हुई है वो है व्यू होम। तो इसमें चलिए अब जब ये क्लास ओपन हो ही गई है तो इसमें भी हम जो मेरा सेकंड वाला व्यू कंट्रोलर था ये वाला, इसमें जो कलेक्शन व्यू है इसका IB आउटलेट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो में कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे आप नेम कोई भी दे सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे जो IB आउटलेट का नेम है वो रख रहा हूँ माई कलेक्शन व्यू 2 और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो IB आउटलेट कलेक्शन व्यू के लिए है वो बन चुका है। अब हमने यहाँ पे जो मेरे पास पहले वाला व्यू कंट्रोलर था इसमें जो कलेक्शन व्यू है इसका भी जो IB आउटलेट है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक की जगह पे हम जाएंगे यहाँ पे मैनुअल के थ्रू और यहाँ पे जो क्लास ओपन करेंगे वो हम करेंगे व्यू कंट्रोलर क्लास, और इस क्लास के अंदर पहले व्यू कंट्रोलर का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आउटलाइन विंडो के अंदर जो कलेक्शन व्यू है इसको सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे कोई भी नेम आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हमने मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इस क्लास के अंदर अब हमने जो यहाँ पे पहले वाला व्यू कंट्रोलर था उसके अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर जो इमेज है इसका IB आउटलेट क्रिएट करेंगे। तो IB आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड पे सेम उसी वे के साथ कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे नेम आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैंने नेम रख दिया है माई इमेज व्यू। अब हमने मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास ओपन करनी है वो है माई कलेक्शन व्यू सेल 2 क्लास, और इसमें जो मेरा सेकंड वाला व्यू कंट्रोलर है इसके अंदर जो कलेक्शन व्यू है उसका जो सेल है उसके अंदर जो इमेज है इसका IB आउटलेट क्रिएट करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप
और यहाँ पे आप नेम कोई भी रख सकते हैं। और इस तरीके से मैं एक आईबी आउटलेट जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आईबी आउटलेट्स क्रिएट कर दी है। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है, साइड वाले बैनर्स को अनहाइड करते हैं और हर एक फ़ाइल को मैंने यहाँ पे सेव करना है ताकि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो यहाँ पे वो मेरी कोडिंग में जो है रिफ्लेक्ट कर पाए। तो मैंने हर एक फ़ाइल को यहाँ पे इस तरीके से सेव कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी ओरिजिनल ऐप थी उसको मैं दिखा देता हूँ आपको रन करके एक बार। उसमें आप देख पाएंगे कि मैंने काफ़ी सारी जो कलेक्शन व्यू के अंदर जो इमेजेस थी वो यूज़ की थी। तो यहाँ पे पुरानी वाली ऐप मेरे आई थिंक बंद हो चुकी है, ओवरराइट हो चुकी है ये वाली ऐप उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कलेक्शन व्यू के अंदर जो है डेटा सोर्स से डेटा पिक करना है और मोबाइल कंपनीज़ के जो लोगोज़ हैं या मोबाइल के जो मॉडल्स हैं उनकी इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मुझे एक डेटा सोर्स चाहिए। तो डेटा सोर्स के लिए मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करूँगा। एक स्ट्रक्चर पहले वाले व्यू कंट्रोलर के अंदर जो कलेक्शन व्यू है उसके लिए होगी और दूसरी जो होगी वो यहाँ पे इस कलेक्शन व्यू के लिए होगी। तो मैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं सेकंड वाला जो व्यू कंट्रोलर है उसके लिए जो स्ट्रक्चर है उसको मैं क्रिएट करता हूँ, जिस स्ट्रक्चर को हमने एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ पास करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल मॉडल्स और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ एक स्विफ्ट फाइल को यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोबाइल मॉडल्स और इसमें मैंने दो डेटा मेंबर्स यूज़ करने हैं। तो दोनों ही मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग एरे जो है वो होंगी। पहले में हम सभी जो मॉडल्स हैं मोबाइल्स के उनके नेम स्टोर करेंगे और दूसरे डेटा मेंबर में हम जो इमेजेस हैं मोबाइल की इमेजेस हैं उनके नेम जो हैं वो स्टोर करेंगे ताकि बाद में हम उसे कलेक्शन व्यू में जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की आपने एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर देनी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए एक और स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसका नेम मैं रख देता हूँ मोबाइल डेटा और इसे क्रिएट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम रखना है मोबाइल डेटा और इसमें हम पहले वाली जो स्ट्रक्चर है उसको भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे मोबाइल कंपनीज नाम का एक डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग टाइप का। अब हमने मोबाइल मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और वो डिपेंड करेगा हमारी पहले वाली स्ट्रक्चर पे जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल मॉडल्स, इसी को हमने सेकंड वाली स्ट्रक्चर में जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है ताकि जितनी भी मोबाइल कंपनी के रिलेटेड जितने भी मॉडल्स होंगे वो सारे हम इस ऑब्जेक्ट में जो है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हमने अपना व्यू कंट्रोलर में जाना है और अपनी बाकी कोडिंग जो है वो यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे मैं एक एरे और क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल लिस्ट इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप की ये एरे सॉरी स्ट्रिंग कह रहा हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने सेकंड वाली क्रिएट की थी मोबाइल डेटा उस टाइप की जो है वो ये एरे होगी। तो मैं एक बार इस फाइल को सेव कर देता हूँ ताकि ये कोडिंग में जो है रिफ्लेक्ट कर पाए। चलिए अब हमने इसको एज ए ब्लैंक एरे जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इस एरे को मोबाइल लिस्ट वाली एरे के अंदर डेटा फिल करने के लिए मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा फंक्शन फिल डेटा और इसके अंदर मैं आपको एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने बताऊंगा, बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपने खुद क्रिएट करने हैं। तो चलिए पहला यहाँ पे क्रिएट करते हैं मोबाइल मॉडल्स। रियलमी कंपनी के लिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे मोबाइल मॉडल्स और यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको एक स्ट्रिंग एरे जो है वो पास करनी है और हर कंपनी के लिए मैं 5 जो है मोबाइल्स के जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पे ले रहा हूँ। और अगर बात करें उनकी इमेजेस की, जैसे रियलमी के लिए आप देख सकते हैं मैंने जो नेम स्पेसिफाई किया है रियलमी 1 2 3 4 5।
तो इसी वे के साथ हमने इसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल मी 1, रियल मी 2, रियल मी 3, रियल मी 4, रियल मी 5। चलिए, और ऊपर जो नेम्स हैं मोबाइल्स के वो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे आपने इमेजेस ली हैं उसी वे के साथ आपको जो रियल मी के मोबाइल्स के जो मॉडल्स हैं उनके नेम्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक आपको क्रिएट करके बता दिया है, बाकी आपने खुद जो है वो क्रिएट करने हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने करना क्या है, अब हमने इसी को यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मोबाइल 1, और यहाँ पे अब मोबाइल डेटा जो हमारी सेकंड स्ट्रक्चर थी उसको यूज़ करेंगे, और इसको मोबाइल कंपनीज़ में कंपनी का जो लोगो का नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेज ली है वो पास करेंगे रियलमी। तो ये कंपनी का लोगो है, इसका जो नेम है वो इसको पास करना है, और साथ के साथ जो ऊपर ये वाली स्ट्रक्चर है ये पूरी की पूरी इसको पास करनी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा मोबाइल मॉडल और यहाँ पे 1 कर देते हैं, और यहाँ पे भी मैं 1 करूँगा। चलिए, अब हमने इसको अपेंड करना है मोबाइल लिस्ट के अंदर। मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ इसको पूरे के पूरे मोबाइल 1 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मैंने कंप्लीट पर्टिकुलर रियलमी कंपनी के लिए क्रिएट करना आपको बताया है। बाकी आपने खुद क्रिएट करने हैं। मैंने यहाँ पे कोड पहले से टाइप किया हुआ है, उसे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा जो है वो यहाँ पे बच पाए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ कमांड वी के थ्रू। तो आप देख सकते हैं मैंने रियलमी के बाद और भी जो कंपनीज़ हैं उनके जो नेम्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर ये जो है वो दिखा रहा है। तो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। मोबाइल मॉडल्स, और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है वो भी देख लेते हैं। मोबाइल मॉडल्स, और यहाँ पे मोबाइल डेटा, और यहाँ पे शायद कोई मोबाइल मॉडल नेम, ये देख लेते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया है। मोबाइल मॉडल नेम, मोबाइल मॉडल इमेज। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो लिखा है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं सभी में। इस तरीके से आपने सभी में सही कर देना है इसको। मैंने मोबाइल की जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दिए थे, तो यहाँ पे हर एक को सही कर देते हैं। यहाँ पे चलिए, इस तरीके से आपने सभी को जो है ठीक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 कंपनीज़ के जो मोबाइल्स हैं उनके मॉडल्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं जो डेटा सोर्स है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। हमने यहाँ पे जो कोड है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है पूरे का पूरा। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक दो ऑब्जेक्ट्स की जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी आपने खुद ही जो है वो कोडिंग करनी है। और इस फिल डेटा को आपने कॉल कहाँ पे करना है, इसको आपने कॉल करना है इस व्यू डिड लोड फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल डेटा फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब हमने जो कलेक्शन व्यू है पहले व्यू कंट्रोलर का उसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन के थ्रू जो है कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और उसके बाद में यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, यूआई कलेक्शन व्यू
डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं। आपको पता ही है जब भी हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इनको कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर कोई और रिक्वायर्ड फंक्शन आप प्रोटोकॉल के रिलेटेड जो है कोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला कलेक्शन व्यू का यहाँ पे फंक्शन आप देख सकते हैं जिसमें पैरामीटर है नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं उस सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मोबाइल लिस्ट वाली एरे में है उतने नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू में होंगी। तो यहाँ पे जो मोबाइल लिस्ट है बेसिकली ये वाली एरे है जिसमें से हमने काउंटिंग जो है वो फैच की है। अब हमने कलेक्शन व्यू का जो सेकंड फंक्शन है सेल फॉर आइटम ऐड, इसमें कोडिंग ऐसी करनी है ताकि कलेक्शन व्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीजनेबल सेल, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ और यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जो पहला कलेक्शन व्यू आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल था उसको मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर का जो नेम था वो मैंने लिखा था सेल। तो जो नेम ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उसी नेम को मैंने यहाँ पे जो है यूज़ किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फर्दर कोडिंग करते हैं। और अब मैं यहाँ पे सेल के थ्रू उसकी माई इमेज व्यू की जो इमेज है उसको सेट करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे यूआई इमेज की हेल्प लेंगे डेटा को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए। और नेम में मैं जो पैरामीटर पास करूँगा वो बेसिकली होगी जो मोबाइल की लिस्ट है उसका कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे और कौन सा एट्रीब्यूट, इसमें हम यूज़ करेंगे मोबाइल कंपनीज क्योंकि उसी में मोबाइल कंपनी के लोगो जो है उसकी इमेज है। और अब हमने यहाँ पे रिटर्न करना है सेल। चलिए तो अगर मैं आपको ओरिजिनल ऐप दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हर एक सेल के चारों कॉर्नर्स पे मैंने ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है उसको डिस्प्ले करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए 2 लाइंस की कोडिंग है वो भी आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू यूआई कलर, उसके थ्रू मैं ब्लैक कलर को यूज़ करूँगा और सीजी कलर में इसको कन्वर्ट करूँगा। अब मैं सेल के थ्रू उसकी लेयर जो है उसकी बॉर्डर की जो विड्थ है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू 1 ले रहा हूँ। तो चलिए जो सेकंड फंक्शन है ये भी बेसिकली मैंने इसका कोड जो है वो प्रॉपरली कर दिया। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने हर एक रो के अंदर जो 2 सेल्स डिस्प्ले करवाए हुए हैं वो इक्वल विड्थ के हैं। तो इस इक्वल विड्थ के लिए अब हमें एक और यहाँ पे जो कोडिंग है वो करनी पड़ेगी, और इसमें मैं जो UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट का एक फंक्शन है उसको यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज फॉर आइटम, इस तरीके से आपने लिखना है। एक्स कोड ऑटोमेटिकली आपको बता देगा फंक्शन के बारे में, आपने एंटर प्रेस करना है। और इसमें अब हम कोडिंग करेंगे साइज इक्वल टू कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट उसकी जो विड्थ है वो माइनस करेंगे 10 पैडिंग के लिए और 2 के साथ डिवाइड करेंगे ताकि हम रो को 2 इक्वल सेल्स में डिवाइड कर पाएँ। और यहाँ पे रिटर्न करेंगे CG साइज़ और उसमें जो पैरामीटर्स हम पास करेंगे वो करेंगे विड्थ में साइज़ और हाइट में भी साइज़। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो थर्ड फंक्शन है उसको भी मैंने कोड कर दिया है, इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। अब मैंने ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करना है जिससे मैं एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर में जा पाऊँ और पहले व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर में जो डेटा है उसको मैं पास करवा पाऊँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओप्पो के ऊपर टच किया तो आप देख सकते हैं सेकंड व्यू कंट्रोलर में हम जंप कर चुके हैं और डेटा जो है
वो पहले व्यू कंट्रोलर से जो हमें पास हुआ है ओप्पो मोबाइल के रिलेटेड, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो ये अब हमने जो इम्प्लीमेंटेशन है करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डिड सेलेक्ट, और जैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे एक्स कोड में जो पहला फंक्शन स्पेसिफाई होगा आपने एंटर प्रेस करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, क्योंकि इस फंक्शन के थ्रू हमने सेकंड व्यू कंट्रोलर को डेटा पास करना है, तो हमें सेकंड व्यू कंट्रोलर को प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए मैं अब जो मेरा सेकंड व्यू कंट्रोलर था व्यू मोबाइल होम, इसमें जाऊंगा और यहाँ पे अब हम फर्दर जो कोडिंग है वो करेंगे। जो डेटा हमने इसको पास करना है उसका ब्लैंक जो है ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, इस तरीके से मोबाइल मॉडल्स। और अब हमने यहाँ पे मोबाइल मॉडल्स के थ्रू एक ब्लैंक जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। एरे में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे खाली डबल कोट्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए हैं। अब क्योंकि डेटा हमने इसको पास करना है तो इसमें भी हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा, वो आप ध्यान से देखिए। तो मैं जो कमेंट वाली लाइन्स हैं उनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना लगे। तो चलिए आप देख सकते हैं जो मेरा जंप करके नए व्यू कंट्रोलर की तरफ कंट्रोल जाता है, वहाँ पे भी मैंने एक कलेक्शन व्यू जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है सेम पहले व्यू कंट्रोलर की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से वही एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे व्यू मोबाइल, और जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी क्लास का नेम है उसको एक्सटेंशन के थ्रू हम जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंशन में वो दिखा नहीं रहा, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। चलिए इसको मैं एक बार देख लेता हूँ क्या मेरी कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है उसके साथ। तो मैं यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड को ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैंने आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में इसको हाँ बिल्कुल सही सेट किया हुआ है। इसको अब देखते हैं यहाँ पे एक बार इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और व्यू कंट्रोलर को भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब फिर से व्यू मोबाइल होम में चलते हैं और यहाँ पे अब हम फिर से जो एक्सटेंशन है उसको यूज़ करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे अब हमने सेम उसी वे के साथ जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ करना है। 3 प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले कलेक्शन व्यू का ये एक फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मोबाइल इसका जो नेम है थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, मोबाइल मॉडल लिस्ट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और इसी को मैं यूज़ करूँगा इसी एरे को। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे मोबाइल मॉडल लिस्ट डॉट काउंट। तो जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर होंगे उतने नंबर ऑफ़, इसको मैं सेव करता हूँ एक बार, उतने नंबर ऑफ़ जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे होंगी सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ना मोबाइल मॉडल लिस्ट के अंदर जो मोबाइल मॉडल नेम है इनकी बेसिकली काउंटिंग हमने करनी है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें कोड। अब हमने जो सेकंड कलेक्शन व्यू का फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं पैरामीटर सेल्फ और आइटम ऐट, इसका मतलब है कि हर एक कलेक्शन व्यू में जो सेल है उसमें हमने किस तरीके से डेटा को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे डेटा डिस्प्ले करवाना है, उसकी कोडिंग यहाँ पे करनी है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डी क्यू रीजनेबल सेल, यहाँ पे लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल 2 क्लास के साथ। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल लिया है, यहाँ पे बेसिकली आएगा मोबाइल सेल, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले
सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर जो कलेक्शन व्यू था उसमें जो सेल था उसका जो आइडेंटिफायर का नेम मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, उसी नेम को अब मैंने कोडिंग में यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोबाइल सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने सेल के थ्रू उसकी जो इमेज है उसको सेट करना है। नेम्ड पैरामीटर हम यूज़ करेंगे और इसको कंटेंट किस तरीके से पास करेंगे, डॉट मोबाइल इमेज मॉडल इमेज कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पार्ट डॉट रो, इस तरीके से। अब हमने उसके जो लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। तो लेबल यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे मैंने लिया है लेबल। तो यहाँ पे हमने लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना भूल गए हैं, तो चलिए अब क्रिएट कर देते हैं। मैं फिर से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे अब मैं जो अपना लेबल है इसका भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ माई लेबल व्यू, इसको कनेक्ट कर देते हैं असिस्टेंट एडिटर के थ्रू। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं और सभी फाइल्स को आपने क्या करना है, एक बार सेव कर लेना है ताकि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कोडिंग में रिफ्लेक्ट हो पाए। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा माई लेबल व्यू डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा मोबाइल मॉडल लिस्ट में से, डॉट उसका कौन सा एट्रीब्यूट मोबाइल मॉडल नेम, कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पार्ट और रो। और अब हमने फिर से सेल के चारों कॉर्नर पे बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो इसलिए बॉर्डर की विड्थ 1 करते हैं और बॉर्डर का जो कलर है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं यूआई कलर डॉट ब्लैक डॉट सीजी कलर और सेल को करेंगे रिटर्न। चलिए, तो फ्रेंड्स जो सेकंड व्यू कंट्रोलर था उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन थी कलेक्शन व्यू की वो भी मैंने कर दी है। अब चलिए पहले व्यू कंट्रोलर की तरफ चलते हैं ताकि हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर पे जो है जंप कर पाएँ जब यूज़र जो है किसी भी सेल को जो है पहले कलेक्शन व्यू में सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट वीसी और इससे पहले एक कोडिंग और कर लेते हैं। मेन डोर स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप मेरे माउस का कर्सर देखिए और इसका भी जो स्टोरी बोर्ड आईडी है वो यहाँ पे हमने सेट किया है। इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी स्टोरी बोर्ड आईडी को हमने अब कोडिंग में जो है यूज़ करना है। तो इसको मैं सेव करता हूँ एक बार पहले और व्यू कंट्रोलर के अंदर अब हमने यहाँ पे लिखना है स्टोरी बोर्ड डॉट इंस्टांशिएट करना है व्यू कंट्रोलर को, कौन सा आइडेंटिफायर उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और अब हमने इसको टाइप कास्ट करना है किसके थ्रू, व्यू मोबाइल होम जो सेकंड व्यू कंट्रोलर था उसके थ्रू। अब बीसी के थ्रू हम करेंगे मोबाइल मॉडल लिस्ट जो है वो पास करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, मोबाइल लिस्ट में से आएगा, कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पार्ट डॉट रो और कौन सा एट्रीब्यूट पास करेंगे, मोबाइल मॉडल्स। अब हमने सेकंड व्यू कंट्रोलर का जो टाइटल है वो सेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोबाइल मॉडल्स ऑफ, इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे किसके साथ, मोबाइल लिस्ट के कौन से एलिमेंट के साथ, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे, मोबाइल कंपनी। अब हमने यहाँ पे नेविगेट करना है तो उसके लिए नेविगेशन कंट्रोलर की हेल्प लेंगे। पुश व्यू कंट्रोलर फंक्शन को कॉल करेंगे, वीसी इसको पास करेंगे और एनिमेटेड इसको यहाँ पे करेंगे ट्रू। चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो कोड है वो यहाँ पे फुलफ़िल कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया। आप चाहें तो कोडिंग को यहाँ पे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ऊपर वाले जो कोड को भी यहाँ पे जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं क्या हमने यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जो मेरे डेलीगेट एंड डेटा सोर्स थे क्या वो कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप डेलीगेट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करनी काफ़ी ज़रूरी थी जो हम पहले स्किप कर चुके थे।
तो फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे मैंने जो है कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए पुराने प्रोजेक्ट को यहाँ पे बंद करते हैं और इस नए ऐप को अब हम बिल्ड एंड रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है एप्लीकेशन। तो ऐप विदाउट एनी एरर यहाँ पे बिल्ड उसका सक्सीड हो चुका है। अब हमने सिमुलेटर में इसकी आउटपुट देखनी है किस तरीके से निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले व्यू कंट्रोलर की जो आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं जैसे किसी मोबाइल कंपनी के लोगो पे टच करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं नेविगेशन जो है वो मेरा नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ जा चुका है और आप देख सकते हैं जो डेटा है वो बिल्कुल पर्टिकुलर कंपनी का यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। जो मोबाइल्स हैं वो LG के यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं। अब बैक पे क्लिक करते हैं और कोई और कंपनी पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो अब मॉडल्स डिस्प्ले हुए हैं वो बेसिकली एप्पल कंपनी के रिलेटेड है। तो इसी तरीके से हर एक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ फिर से मेरे उस मेंबर का जिसने ये वाला जो ट्यूटोरियल था इसकी रिक्वेस्ट हमें भेजी थी। तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने ये ऐप जो है वो डिज़ाइन की थी। तो अगर आपके भी माइंड में कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल का आइडिया है जिसे आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो आप YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है, आप जान पाए हैं कि कैसे हमने एक कलेक्शन व्यू से दूसरे कलेक्शन व्यू की तरफ नेविगेट करना है और कैसे डेटा एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर को पास करना है। अगर ये समझ लग चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।